हमारे भाई वो भी सभी इस ऐतिहासिक बात पर खुश होकर के 100 रुपए से दोनों कलाकारों को मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी अच्छी लग रही है। पहले भी जिन्होंने मान सम्मान किया उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। बार बार रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली कलाकारों के सम्मान में हो जानी चाहिए, क्योंकि द्रौपदी ने मना कर दिया लेकिन दुशासन अधर्म पर है, अधर्म दिखा रहा है, लेकिन द्रौपदी बार बार मना कर रही है। क्या लिखा दूसरी गली में? अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसी में तेवर मिल समाई नहीं, मेरे जितनी और किसी में तेवर मिल समाई नहीं। तेरे पैसे तो जग में कोई और बदजात लुगाई नहीं। बेकायदे मत बोले हो पापी, पापी तेरी कमाई नहीं। बेकायदे मत बोले हो पापी, पापी तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के तेरा नंगा नाच देखना, तेरा नंगा नाच देख के दुर्योधन फरियाद करे। नहीं किसी में जोर दिशा दो, कभी में गाली करने सवाल लड़े, तेरा मेरी कोई बर्बाद है। हाँ कह दे देवर। तेरा हिमालय काहे का देवर? तू तो केवल दुशासन है, दुशासन। दुशासन तो ठीक है, देवर तू और तो हो वाली है तू। लेकिन हाँ वहां पूरे तो केरों बैठे हैं अच्छा और जितने भी तेरे हिमाती हैं सबको हमने बड़े कब्जे में कर रखा, यानी कि तेरे 5 पति अच्छा। वे हमारे दास हैं। अरे अभी तो तूने मेरे हिमाती को देखा ही नहीं है। जब उसका चक्र चलेगा तेरे जैसे और दुशासन और उस अंधे के अंधे दुर्योधन ना जाने कितने खड़े खड़े देखेंगे। उसका चक्र जितना चलना था चल लिया, लेकिन दुर्योधन के आगे नहीं चलेगा। अच्छा हाँ कह दे तेरी बात। सुन ले। अरे तेरे हिमाती ने देखेंगे, तेरे हिमाती ने देखे तो नाच नचावेंगे। कौन नचावे? तुम कौन नचाने वाले हो? तुम्हें खुद भगवान बचावेंगे।
भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। अच्छा तेरी जो बोली है आज भी मेरे भाई दुर्योधन के सीने में खटक रही है और तू कह रही है कि मैं जाऊंगी नहीं। पहला तो बोया तूने काटा नहीं है, अच्छा दूसरे और बोने लगी। अच्छा कुछ हिजड़े तो वहां सभा में बैठे हैं, एक हिजड़ा और आ गया मुझे ले जाने के लिए। सुन हाँ ये तो तुझे वहां पहुंच के ही पता चलेगा हाँ कौन हिजड़े हैं, हम हैं या पांडव हैं। अच्छा उनकी गर्दन ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर। ये करने लग जाओ, ये अपने आप को क्षत्रिय मानना बंद कर दे। मैं यही तो कह रहा हूँ, तेरी यही जो बोलिए ना, हाँ तुझे उस दिन भी लेकर बैठी और आज बिल्कुल लेकर बैठेगी। अच्छा हाँ कहना है कुछ? बिल्कुल कहना है। कह गई हाँ अरे रूप दूसरा नदी जमावन, रूप दूसरा नदी दिखावन, पिछला बोया काट्याना। साच कहे बिने प्यारे देवर दिलियो चाहता काट्याना। साच कहे बिने प्यारे देवर दिलियो चाहता काट्याना। जो कह रहा हूँ बहुत सच्ची है। कई तो जो केरला में यहाँ पे भी आ लिए। हाँ ले जाएंगे खींच के। ये जो जेसीबी लाया निंदा तो ये मामा सुगनी है खजांचा। मैं सारी सच्ची बोल रही हूँ। हाँ सुन ले मेरी बात। अरे हमने केरो कौन कहे जो तबे भूखे काट्याना। इस ईश्वर की माया का हमें भेद किसे न पाना। इस ईश्वर की माया का हमें भेद किसे न पाना। ये पहला करया हुआ बाहर ले। अरे पहला करया हुआ भर ले, पहला करया हुआ भर ले, मत ज्यादा थे आजाद करे। गुरु मान सिद्ध थे बहिरा की मत कई बदना खड़ा करे। सब हमें लड़े लायक ना मेरी कोई खबर ना करे। तुम जान मेरे जग में, अरे तुम जान मेरे जग में, अंधे का अंधाया करे। सब हमें जाने लायक ना मेरी कोई खबर बात करे। सब हमें जाने लायक ना मेरी कोई खबर बात करे। अरे मैं उसे समुंदर मानो मैं जिसमें हो गहराई। और क्या धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर तुम्हारा भाई रे, कर तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानो, तुझे मानो, मैं जिसमें हो गहराई। और धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर तुम्हारा भाई रे, कर तुम्हारा भाई। से समुंदर मानो होगा जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि करण तुम्हारा भाई, पछताना हो जाएगा। क्या कहा पहली कली में? और फिर पाछे पछतावेगी।
पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात के, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत के। सूर्य ग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे, और राजपाट और बहू बेटों से धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। कद अपने हाथों अपने पाई, अपने हाथों अपने पहले खड़ी दवाई, तुम्हारा भाई है तुम्हारा भाई। तिवारी जी सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है, हमारा भी मान सम्मान किया है। ये रागनी 2-4 दिन में आपको सोनोटेक YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। और एक और बात है, तो रागनी समझ में आ रही है। रागनी समझ में आने से पहले एक और बात कह रहा हूँ, दादा गुरु लड्डन सिंह जी ने ये रागनी लिखी है, लेकिन ये बात भी लिखी है, जहां आओ भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, और जहां सुनने वाले मूर्ख हो वहां गाना ठीक नहीं होता। रागनी सुनने के लिए समझने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कहने लगा कि महारानी कुंती 13 साल मेरे भाइयों ने पड़ों के अंदर काटे हैं, मेरी मां समान भाभी का अपमान हुआ, वो तो दुशासन था जिसने चीर के हाथ लगा दिया। अगर इंद्र भी आता ना देवताओं का राजा तो भुजा को उखाड़ के फेंक देता। क्या लिखा अभी पहले खुल जा भेद अगर ये पहले खुल जा भेद अगर ये जान रचाने ना देता, तेरे साल पड़े के अंदर धक्के खाने ना देता, और अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता, जोर चील के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। और इतनी कहते करण बली की, इतनी कहते छाती आई, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई हो। आदरणीय हमारे राहुल बड़े भाई आदरणीय 51 रुपए स्पेशल देते हैं पेप्सी शर्मा जी के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। कहने लगा कर्णबली कि महारानी कुंती जो युद्ध है महाभारत का प्रतिज्ञाओं का युद्ध है, सभी ने प्रतिज्ञा कर रखी है। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा तेरी बहू द्रौपदी की कि जब तक दुशासन के लहू से अपने बाल ना धो लूं तब तक जूड़ा नहीं बांधूंगी। एक तेरा बोल क्या कर सकता है? क्या कहा तीसरी कली में?
मंजिल तक आए। वो डोल के मंजिल तक आए, माँ डुले डुलाए रह जावे। बलवानों के बाण जोश में तुले तुलाए रह जावे। फिरते अंदर घाव खुले, वो खुले खुलाए रह जाते। फिर तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाते, खुले खुलाए रह जाते। और तेरी भी क्या तेरी भी हो, तेरी भी क्या तेरी भी खुल जा जो अगर ये और एक पर खुल जा भेद अगर ये मोर धर्म उठ जाए। एक बोल पे पता नहीं किस किस के पर टूट जाए। मुझते पहले भीम बलि के मन से प्राण छूट जाए। कुछ मरे कटारी मार और कुछ रीछ के घूट जाते, और पूरा करण की खातिर, पूरा करण की महारानी कुंती कहने लगी कि बेटा ठीक है, आखिरी कली है। अब तक तो महारानी कही कर्णबली ने, और लास्ट कली में मां कह करके महारानी कुंती को विदाई दे रहे हैं कर्णबली, और कह रहे हैं कि महारानी कुंती आज मां कह रहा हूं, आज के बाद हो सकता है तेरा मेरा मिलन हो या ना हो। एक वचन और दे रहा हूं कि माता तेरे दूध को कभी ना आए आज। करण मरे या अर्जुन मरे, तेरे पुत्र रहेंगे 5। या तो मैं मर जाऊंगा या अर्जुन मर जाएगा। मां कह करके विदाई दी। क्या लिखा? और दुनियादारी के झंझट से झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। अरे इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। और पता नहीं कि लड्डन सिंह किस करवट बैठ जागा, करवट बैठ जागा।